साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। साहब जी, मेरे मन में एक बात की शंका है, रामचरितमानस के आधार पर उसको आप बतलाने की कृपा करेंगे। वह है, ईश्वर जीव ही भेद प्रभु, सकल कहो समझाए, जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। इसी के बारे में आप थोड़ा विस्तार करके समझाने की कृपा करेंगे। सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गोस्वामी जी की ये जो पंक्ति है बहुत सुंदर है। ईश्वर जीव ही भेद प्रभु। आपके जानने की इच्छा ये है कि ईश्वर क्या है और जीव क्या है, दोनों में भेद क्या है। तो सज्जनों, ईश्वर जिनमें 6 प्रकार की योग्यता हो उसे ईश्वर कहते हैं, और जीव जिस योग्यता की कमी हो, प्रत्यक्ष रूप में कहा जाए तो जिसमें काम क्रोध मोह लोभ इत्यादि हो वो जीव पद में है, और जिसमें सत्य विचार शील दया क्षमा धैर्य गुरु भक्ति आदि हो ये ईश्वर के पद में है। तो इस प्रकार से ईश्वर और जीव में भेद है। ईश्वर है जो सिर्फ संसार को देख ही रहा है, लेकिन जीव है देखता है और देखने के बाद संसार के फल को भोगता भी है, इसलिए उसे जीव शब्द से संबोधित किया गया है। साहब जी, आप बहुत सुंदर बतलाए। आपके प्रश्न सुन करके हमें आनंद प्राप्त हुआ। तो एक शंका और है, उसे भी बतलाने की कष्ट करेंगे। वह है, पर धन पत्थर जानिए, पर त्रिय मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। इसी के विषय में आप थोड़ा और समझाने की कृपा करेंगे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। पर धन पत्थर सामान्य है। कोई वस्तु है और 2 चीज़ रखी है, दोनों के यदि सामने में है तो प्रत्यक्ष होता है कि अपने सामने वाला वस्तु अपना है और दूसरे बगल वाला के सामने में जो वस्तु रखी है वो दूसरे की है। तो पर धन पत्थर और पर तियमात समान। संसार में प्रायः लोग अपनी माँ ही से पैदा होते हैं, तो संसार में जितने भी महिला वर्ग हैं वे सब माँ के ही समान हैं। तो इस प्रकार से पर धन पत्थर धूर जिमी पर तियमात समान। एक पर धन का दृष्टांत छोटी सी है। एक संत था और एक साधारण मनुष्य जो आमने सामने जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि वहाँ स्टील का एक लोटा रखा है। तो चलने वाला सामान्य आदमी कहता है कि भाई ये लोटा किसकी है। संत बोलते हैं ये मेरे को नहीं पता भाई। तो चलने वाला आदमी कहता है ये मेरा है। तब संत ने कहा कि भाई न ये आपका है और न मेरा है, ये तो पृथ्वी का है, क्योंकि पृथ्वी से ही स्टील बना हुआ है। इसलिए पर धन पत्थर, ये जो संसार की जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं ये है प्रकृति की है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वाह साहब जी, बहुत सुंदर आप उत्तर दिए हैं, और इसके बारे में मैं आपको बधाई देता हूँ। और नीचे आगे चल के मेरे को भी एक शंका और पैदा होती है, उसका भी उत्तर देने की कृपा करेंगे। वह है, निर्गुण है सुलभ यति, सगुण न जाने कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मति भ्रम होय। इसके बारे में थोड़ा विचार करके और उत्तर देने की कृपा करेंगे। बोल दो सद्गुरुदेव की जय।
सज्जनों, प्रायः संसार के लोग निर्गुण को कहीं आकाश मार्ग में सोचते हैं और जो प्रत्यक्ष है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। इसी पर गोस्वामी जी ने लिखा है कि निर्गुण है सुलभ अति और सगुण न जाने कोय। हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। कैसे? जो कहीं दिखाई नहीं देता उसे ही निर्गुण मान लेते हैं। लेकिन निर्गुण का ये अर्थ नहीं होता है कि जो नहीं दिखाई वही देता वही निर्गुण है। निर्गुण का मतलब है जिसमें रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण ना हो, वह निर्गुण है। तो लोग इसी को सुलभ मान लेते हैं। इसके उदाहरण क्या है? जैसे मेरा नाम राम किशुन है, तो राम किशुन जड़ वस्तु है, इसमें ये तीनों गुण नहीं है, इसलिए यह निर्गुण हुआ। तो निर्गुण है सुलभति, मुझे पुकारने में और नाम लेने में सहज सरलता है। लेकिन सगुण न जाने कोई, सगुण मेरे में जो गुण है, जो कुछ भी हो, या त्रिगुण हो या अष्ट सद्गुण हो, इन गुणों को कोई नहीं जानता है। और इसी को जानना सबसे बड़ा अच्छा काम है कि मनुष्य के चरित्र को ही जान करके उसने अपने चरित्र में ढालना चाहिए। यही जीवन की अंतिम ऊंचाई है। यही निर्गुण सर्वगुण को जानने का भाव है। सुलभ और निर्गुण है सुलभति, सगुण न जाने कोई का भाव इसी भाव से है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय। साहब जी ने बहुत सुंदर शॉर्टेज में उत्तर दिए हैं, धन्यवाद। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन साहब जी, एक प्रश्न छोटी सी और मेरे मन में है, उसे भी आप बतलाने की कष्ट करेंगे। वह है, जो लोहा को सोना करे वह पारस है कच्चा, जो लोहा को पारस करे वह पारस है सच्चा। इसी पर थोड़ा विचार करके बतलाने की कृपा करेंगे। तो फिर बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आपका प्रश्न है कि जो लोहा को सोना करे वह पारस है कच्चा। लोहा को सोना ऐसे तो भौतिक वस्तु में अभी नहीं देखा गया है, न पाया भी गया है कि पारस को यदि स्पर्श करा दे लोहा से तो कहीं सोना हो जाए। ये उपमा है, रूपक है किसको? ये मनुष्य के लिए। जैसे एक जीव है जिसका आचरण से भ्रष्ट है, और एक है जो आचरण से शुद्ध है। तो आचरण से शुद्ध वाला व्यक्ति के साथ यदि भ्रष्टाचार वाला आदमी अगर नज़दीक में आ जाए तो धीरे धीरे उसके जीवन का प्रभाव उस पर पड़ता है। इसी को कहा गया है कि जो लोहा को सोना करे वह पारस है कच्चा। तो सिर्फ ये दूसरे के सत्संग के किनारे में बैठने से शुद्ध तो अवगुण आ जाता है, लेकिन शुद्ध गुण आने के बाद भी वह अपने पूर्ण चरित्र को नहीं जी पाता है। दूसरा है, एक पारस वह है जो लोहे को पारस करे, जो लोहे को पारस करे सो पारस है पक्का। अर्थात ये भी वही है कि जिन जीवों में या जिन मनुष्य में शुद्ध गुण नहीं है, यदि कोई संत के द्वारा शिक्षा पा करके वो अपने जीवन को बदल देता है, अपने आचरण को बदल देता है और पवित्र जीवन जीने लगता है, तो इस पारस से पारस हो जाता है। यही पारस का पारस होना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहब जी, आपने बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर दिए हैं, इसलिए मैं आपका ऋणी हूँ। 100 बार आपको धन्यवाद है। इसके बाद मैं अपने वाणी विराम करता हूँ। सद्गुरुदेव की